6 जून 2021 बरोज़ इतवार को पेश आने वाला वाक़या जिसको आप सानहा भी कह सकते हैं। नाज़रीन मोहतरम, आज हम आपको बताएंगे तारीख़ी हक़ाइक़ कि क्या वजह थी कि बहरिया टाउन और बहरिया टाउन पर हमला करने वालों के दरमियान जो ये झड़प हुई, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को नुकसान पहुंचा। जानी नुकसान तो नहीं हुआ लेकिन माली तौर पर बहुत सारे लोग मुतासिर हुए। नाज़रीन मोहतरम, बहरिया टाउन एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि जब पहली मरतबा रावलपिंडी में बहरिया टाउन की बुनियाद रखी गई तो पूरे पाकिस्तान में लोग उसको देखकर रश्क करने लगे कि बहरिया टाउन इतनी बेहतरीन प्रॉपर्टी प्रोजेक्ट, इतना बेहतरीन काम, इतनी बेहतरीन सर्विसेज, जिसकी बुनियाद पर फिर दूसरा प्रोजेक्ट लाहौर में शुरू हुआ और फिर उसके बाद कराची में तीसरा प्रोजेक्ट शुरू हुआ। नाज़रीन मोहतरम, जो लोग कराची में रहते हैं उनको मालूम होगा कि जब वो कराची से हैदराबाद की तरफ जाते हैं तो कराची से हैदराबाद की तरफ जाते हुए जो सुपर हाईवे पड़ता है, आज से 20 साल पहले जो लोग सुपर हाईवे से गुज़रते थे तो दोनों तरफ सुपर हाईवे जंगल, वीरान और हू का आलम पेश कर रहा होता था और बज़ाहिर लोग खौफज़दा भी होते थे। लेकिन जब से बहरिया टाउन का ये प्रोजेक्ट यहाँ शुरू हुआ उसके बाद से पूरे सुपर हाईवे पर एक रौनक जैसा मंज़र है, बहुत ज़्यादा जो है वो रौनक आ चुकी है। नाज़रीन मोहतरम, आपको मालूम होगा कि कराची सूबा सिंध का हिस्सा है और सिंध में उस इलाके में पहले ज़माने में वहाँ गोठ थे बहुत सारे सिंधियों के, और फिर उसके बाद ये हुआ कि उन गोठ के ऊपर ज़मीनें ख़रीदी गईं और ख़रीदने के बाद वहाँ पर बहरिया टाउन बनाया गया। अब बहरिया टाउन की इंतज़ामिया उन तमाम ज़मीनों को उस वक्त की हुकूमत से ख़रीद रही थी और उसके बाद वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने, ख़ास तौर पे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, उन्होंने वहाँ पर सरमायाकारी की और सरमायाकारी करने के बाद वहाँ पर ज़मीनें ख़रीदना शुरू की और वहाँ पर जो है वो अपनी रिहाइश भी इख्तियार की। और उसमें जो ज़्यादातर लोग थे उनका ताल्लुक़ सरकारी महकमे या फिर वो रिटायर्ड अफसरान जो मुख्तलिफ़ महकमे में अपनी सर्विसेज सर अंजाम दे रहे थे, उन तमाम अफसरान की फ़ैमिली बहरिया टाउन में आबाद हुई और आज भी वो वहाँ आबाद हैं, क्योंकि कराची शहर से थोड़ा फ़ासले पर है, दूर है, लेकिन बहरिया टाउन के अंदर तमाम आराइश व आसाइश के सामान मौजूद हैं और इसके अलावा बहुत सारी सहूलियात वहाँ मौजूद हैं। बहरिया टाउन का जो मामला है वो इस तरह से शुरू हुआ कि जब एक कौम परस्त जमात ने ये मुतालबा करना शुरू कर दिया कि ये हमारी ज़मीनों पर, ये हमारे गोठ पर बनाया गया है, ये पूरी ज़मीनें जो है, ये पूरी सोसाइटी, ये पूरा टाउन आबाद किया गया है और हमारे इलाक़ों पर कब्ज़ा किया गया है। नाज़रीन मोहतरम, बहरिया टाउन की इंतज़ामिया ने ये तमाम ज़मीनें, ये गोठ का इलाका, ये सारी चीज़ें सिंध हुकूमत से ख़रीदी और उसके बाद फिर उसको लोगों में बेची। लेकिन अब चूँकि एक कौम परस्त जमात ने बहुत तेज़ी से ये मुतालबा करना शुरू कर दिया कि बहरिया टाउन की जो ज़मीनें हैं वो हमें वापस की जाएँ, वहाँ हमारे गोठ थे, वो हमारी ज़मीन है, वो हमारी धरती है, लेकिन मुतालबा जो है वो गलत समत में चला गया और शिद्दत इख्तियार कर गया, जिसकी वजह से आपने देखा कि बहरिया टाउन में तोड़ फोड़, बहरिया टाउन की अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, वहाँ के कारोबारी हजरात को नुकसान पहुंचाया गया। अगर मुतालबा करना ही था तो सिंध हुकूमत से किया जाता, लेकिन मैं कोई राय नहीं दूंगा क्योंकि मैं आपको बहरिया टाउन की तारीख़ बता रहा हूँ। तो कराची के सुपर हाईवे पर बहरिया टाउन आबाद हुआ और वहाँ लोग रह रहे हैं, लेकिन अब चूँकि बहुत तेज़ी से जो है वो ये मामला शिद्दत इख्तियार कर चुका है, तो जिसकी वजह से मुमकिन है कि बहरिया टाउन में जो लोग रह रहे हैं वो अपने घरों को औने पौने दाम में बेच कर चले जाएं, ताकि उन ज़मीनों को या तो ब्रोकर्स ख़रीदें या तो सिंध हुकूमत ख़रीदे या फिर कोई तीसरी पार्टी, जो तीसरी कुव्वत जो इसके पीछे मुमकिन है कि शामिल हो या कार फरमा हो, वो इन तमाम ज़मीनों से फ़ायदा उठाए। तो ये एक बहरिया टाउन की मुख्तसर सी तारीख़ थी। ये जो झगड़ा है ये ज़मीनों पर है। ज़मीनों के अलावा ये एक धरती माँ का जो कॉन्सेप्ट है, जाहिर सी बात है कि तमाम कॉन्सेप्ट का एहतराम करना चाहिए। तो ये नज़रिया कि सिंध हमारी धरती माँ है, लेकिन जो सिंध के साथ ये जुल्म हुआ, जो कि कौम परस्त जमातों का, जो कि सिंध के गोठ में रहने वालों का नज़रिया है। लेकिन नाज़रीन मोहतरम, आपको इन तमाम बातों से, इन तमाम हक़ाइक़ से ये बात समझ में आ गई होगी कि क्या वजह है इसके पीछे, कौन सी ऐसी ताकत है या कौन लोग थे
جنہوں نے ڈبل گیم کھیلا، اور اس کے بعد اب صورتحال یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ بحریہ ٹاؤن جہاں میں نے آج وزٹ بھی کیا، وہاں کے حالات بہت ہی زیادہ یوں سمجھیے کہ سنجیدہ ہو چکے ہیں، کیونکہ لوگ بہت زیادہ ڈرے ہوئے ہیں۔ یہ بحریہ ٹاؤن کے حوالے سے ایک تاریخی معلومات تھی جو کہ میرا نہیں خیال ہے کہ یوٹیوب پہ کہیں موجود تھی، اس لیے ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ اگر آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہیں، یہ حقائق پسند آئے ہیں، تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا، ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجئے گا، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیجئے گا تاکہ آنے والے اس طرح کی دلچسپ ویڈیو سے آپ محظوظ ہو سکیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجئے گا۔